को पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं और यहाँ जब लाइव सुनेंगे तो आप स्वतः अनुभव प्राप्त साथ जो दूसरे कवि हैं ये नेत्रहीन भले हैं लेकिन ये मन की आंखों से क्या क्या देखते हैं जो हम सब साक्षात नहीं देख पाते। अकबर ताज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो तालियों के साथ स्वागत करें श्री अकबर ताज जी जो हम लोगों के बीच खंडवा से पधारे हैं। आए श्री दिनेश सिंदल जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो श्री दिनेश सिंदल जी का बहुत बहुत स्वागत। और चौथी शाखा है श्रीमती पूर्णिमा जायसवाल जी, इनको भी आप सबने बहुत बार सुना है। आज कुछ एक नया कुछ नई चीज हम लोग सुनेंगे, तो बहुत बहुत स्वागत मैडम, प्लीज। गौरवशाली वर्ष को मनाने हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। किसी भी कार्यक्रम के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और इसके सदर अपने श्री दिनेश सिंदल जी होंगे। और जैसी कि अपनी परंपरा रही है, सभी से निवेदन पिता मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर दीप जला और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इस तरह की सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ सकारात्मकता के साथ सर आप तो लगा रहे सर लगाएंगे पूजा के साथ एक लाइन के लिए छोड़ दीजिए। चाचा मैडम आप दीप प्रज्वलन और कार्यक्रम का शुभारंभ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन। ओके सर। बिल्कुल सर, आप सभी से अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत स्वागत सर सर खानवी जी का स्वागत करें इस आयोजन में। क्षेत्र प्रमुख महोदय दिनेश सिंदल जी का स्वागत करें शॉल के साथ। सर शॉल के साथ मैडम को सम्मानित करते हुए। मन से कोई काम अगर किया जाए, उठाया जाए कोई योजना, निश्चित रूप से वो अच्छी होगी। और हम 115वां सेंट्रल बैंक का स्थापना दिवस मनाने के लिए उत्सव धर्मा लोग हैं, हम कहीं से भी उत्सव ढूंढ लेते हैं। मतलब मौका होना चाहिए। बैंक में नौकरी लगी मेरी, तब भी लोगों ने कहा पार्टी दो। अच्छा बैंक से निकाल दिया, बैंक ने रिटायर्ड हुए तो भी बोले पार्टी दो। अरे यार मैंने कहा, बोले आओ तो भी पार्टी, जाओ तो भी पार्टी। मतलब ऐसे उत्सव धर्मा। हम अब 115वां ये स्थापना दिवस है, इसको भी हमने सेलिब्रेशन उत्सव बना दिया। अपन लोग ही ऐसे हैं। अच्छा गरिमा भाई दूज, तीज, आका तीज, चौथ, करवा चौथ, पांचवी नागपंचमी, छठ, उप छठ, सप्तमी शीतला सप्तमी, अष्टमी होम अष्टमी, नवमी विजय कौन सी नवमी? रामनवमी, 10वीं दशहरा, 11 निर्जला 11, 12 बच्च 12, 13 धनतेरस, 14 रूप 14, पूनम को होली और अमावस को दिवाली। बोलो कौन सा दिन रहा खाली, है ना?
तो हम तो कहीं से भी उत्सव ढूंढ लेते हैं। तो हम उत्सव धर्मा लोग हैं और इसी आज के आयोजन को आप सबके सहयोग से उत्सव बनाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने और झा साहब ने ये कार्यक्रम आपके लिए सजाया है। अच्छा मित्रों, कार्यक्रम करना इतना आसान भी नहीं है। 2-3 दिन पहले विचार आया कि अपन एक कवि सम्मेलन करें, मुशायरा करें, कुछ अच्छी रचनाएं सुने, क्योंकि बैंक में कलम तो आंकड़ों से तो खेलना ही है हमको दिन भर, पर कुछ ऐसा भी हो जिसमें हमारा मस्तिष्क कुछ शांत, उनको लगे कि हाँ आज कुछ बात हुई। तो एक उत्सव के लिए सोचा, और कार्यक्रम करना इतना मुश्किल होता है। 2-3 दिन पहले विचार आया, अब खंडवा से बंदे को बुलाना है, पर ये तो इनकी मोहब्बत है ताज साहब की कि झा साहब का फोन जाते हैं हाँ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। तो इनकी मोहब्बत थी, इनका प्रेम था कि इतने दूर से वो चल करके आए हमारे बीच में। गनी साहब यहाँ पे पधारे इतने दूर से हमारे बीच में। ये सिर्फ आपकी और जोधपुर की मोहब्बत है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रति इनका प्रेम है, इनकी मोहब्बत है। मित्रों, हमारे बीच में पूर्णिमा जायसवाल अदा भी विराजी हुई है। अदा जी वैसे यहीं की रहने वाली है, लेकिन पिछले 2 साल से वो कोटा में है। और कल एक कोई सारस्वत समाज का एक कार्यक्रम था जिसके अंदर इनका लिखा हुआ कोई स्वागत गीत पढ़ा जाना था, तो इनको विशेष तौर से बुलाया गया था यहाँ पे। और इसी बीच झा साहब का ये मेरे पास में कॉल आया। मैंने कहा वो पूर्णिमा जी से भी अपन आग्रह करते हैं कि वो भी आ जाएगी, ये भी हमारे बीच में है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं यही कह रहा था कि उत्सव कोई भी आयोजन करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए पहले अपन ने कहाँ पे होटल चंद्रा इन में देख रहे थे कि यहाँ कर लें, फिर देखा कि यार छोटा पड़ जाएगा, चलो यहाँ पे कैसे भी करके ये मैनेज किया। मुझे तो एक कहानी याद आती है कि एक आदमी क्या हुआ कि रास्ते पे जा रहा था, जाते जाते उसने रास्ते में देखा कि यार कोई चीज पड़ी है। वो पीछे मुड़ के वापस आया, उसने उठाना चाहा तो उसने देखा अरे ये तो कोई टोपी जैसा दिख रहा है। उसने मिट्टी हटाई तो उसको वो टोपी दिखी। उसने थोड़ी और मिट्टी हटाई तो उसको वो टोपी साफ नजर आने लगी। देखना, वो धीरे धीरे उसका उत्साह बढ़ा कि ये क्या है। उसने और मिट्टी हटाई तो उसको टोपी के नीचे 2 आंख और कान दिखे। उस आदमी ने कहा अरे ये क्या। उसने और मिट्टी हटाई तो उसको टोपी के नीचे एक आदमी का चेहरा नजर आया। मित्रों, और बात अगर समझ में आए तो समर्थन देना। उसने और मिट्टी हटाई तो वो चेहरा जमीन से थोड़ा सा बाहर आया और उस चेहरे ने उस आदमी को कहा भाई साहब जब ये काम शुरू कर ही दिया है मिट्टी हटाने का तो पूरा करके ही दम लेना, मैं ऊंट पर बैठा हुआ हूं। तो मित्रों, कोई भी कार्यक्रम पहले हमको ये लगता है कि इतना छोटा सा कार्यक्रम में क्या है, हो जाएगा, लेकिन जब हम उठाते हैं वो काम, महेश जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हम उस काम को हाथ में लेते हैं तब देखते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी टास्क हो गई। लेकिन उस काम को जिस सुनियोजित तरीके से झा साहब और इनकी पूरी टीम और हमारी हिंदी अधिकारी मेनका जी और आप सबके सहयोग से जिस अच्छे ढंग से आपने इसको नियोजित किया इस काम को, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मित्रों, पहला कवि जो होता है कवि सम्मेलन का, निश्चित रूप से पहला कौन है? क्रिकेट में आप देखिए कवि सम्मेलन क्रिकेट में ये समानता है। ओपनर बैट्समैन जब तक अच्छा नहीं हो, क्योंकि हमारा भविष्य इनके हाथ में है, ये अगर पहली बॉल पे चले गए तो हमको कौन पूछेगा। मित्रों, इसीलिए इसको थोड़ा टाइट कर दो यार, हालांकि क्या है तो माइक के नीचे फंसा दो और कभी छोटा पड़े तो एक तरीका बीच का निकालना पड़ता है। निश्चित रूप से मित्रों, यहाँ पे माइक बिल्कुल ठीक है, आप भी खूब चेतना से सुनने के लिए विराजे हैं। अच्छी शायरी क्या होती है? देखिए, शायरी कान से नहीं सुनी जाती, शायरी मन से सुनी जाती है। और गनी साहब एक ऐसा शायर हमारे बीच में है जो खंडवा से हमारे बीच में आया है। बहुत सुंदर शेर वो कहते हैं। थोड़ा सा बारीक बात है, थोड़ा आपको मन देना पड़ेगा तभी आप उनको अच्छे से सुन पाएंगे, है ना। गजल परदेश से आया हुआ खुशबू का वो खत है जिसे पढ़कर के शीशे क्या ये पत्थर टूट जाते हैं। तो मित्रों, ऐसी ही शायरी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ गनी साहब आए और इस कार्यक्रम को शानदार, इस कार्यक्रम की ओपनिंग करें और आप पूरी ऊर्जा से एक बार अपनी तालियों से गनी साहब को आमंत्रित करें। आइए। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे दिनेश, जिन्होंने इतनी खूबसूरत कवि सम्मेलन पहला सजाई गई है। मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, 4 पंक्तियां समाप्त करें
कि होता है देखें कि मुश्किल है काम करके दिखाना है बर्फ में, मुश्किल है काम करके दिखाना है बर्फ में। यानी बर्फ कौन सा ऐसा काम है जो बर्फ में करना है? ये बहुत मुश्किल होता है बर्फ में कोई काम करना। मुश्किल है काम करके दिखाना है बर्फों में, तस्वीर तेरी आज बनाना है बर्फ में। मुश्किल है काम करके दिखाना है बर्फों में, तस्वीर तेरी आज बनाना है बर्फ में। उसके करम का आसरा लेकर के फिर गनी, ये ईश्वर का आसरा लेना है मुझे कि उसके करम का आसरा लेकर के फिर गनी, लफ्जों से अपनी आग लगाना है बर्फों में। 4 पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हमारे देश की धरती हरी भरी होगी, हमारे देश की धरती हरी भरी होगी, रहेंगे एक तो दुनिया में फिर खुशी होगी। हमारे देश की धरती हरी भरी होगी, रहेंगे एक तो दुनिया में फिर खुशी होगी। अमन के फूल खिलाना है अब जमाने में, अमन के फूल खिलाना है अब जमाने में। मिलन के दीप जलेंगे तो रोशनी होगी, मिलन के दीप जलेंगे तो रोशनी होगी। मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ, तहत में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। 4 पंक्तियां तरन्नुम में समाप्त करें, फिर कौमी एकता पे एक गजल सुनाऊंगा। स्वागत है। और अरे तेरे लहजे से ये क्या हो गया है, ये हमारे झाजी के करम है जो एक फोन लगाया, उनका लहजा जब फोन में हमारे कान तक आया, हमारे दिल में बैसा। वैसे ही टिकट बनाकर हम जोधपुर की सरजमी पे तशरीफ लाए। तेरे लहजे से ये क्या हो गया है, तेरे लहजे से ये क्या हो गया है कि कड़वा लफ्ज मीठा हो गया है, कि कड़वा लफ्ज मीठा हो गया है। चमन में शेरी करने कौन आया, चमन में शेरी करने कौन आया, गुलों का रंग फीका हो गया है, गुलों का रंग फीका हो गया। वाह वाह, गुलों का रंग फीका हो गया है। कौमी एकता देशभक्ति पेश कर रहा हूं। ऐ वतन तुझ पर हमारा जानो दिल कुर्बान है, वाह वाह, ऐ वतन तुझ पर हमारा जानो दिल कुर्बान है। तुझसे है रोशनी ये गुलशन, तू हमारी जान है। ऐ वतन तुझ पर हमारा जानो दिल कुर्बान है। तुझसे है रोशनी ये गुलशन, तू हमारी जान है। ऐ वतन तुझ पर हमारा जानो दिल कुर्बान है। जान दे दे हिंद को रुसवा नहीं होने दिया, जान दे दे हिंद को रुसवा नहीं होने दिया, जान दे दे हिंद को
को रुसवा नहीं होने दिया। देश पर मिटना हमारे दीन की पहचान है। ऐ वतन तुझ पर हमारा जानो दिल कुर्बान है। देश पर मिटना हमारे दीन की पहचान है। ऐ वतन तुझ पर हमारा जानो दिल कुर्बान है। खून से जख्मी बदन लब पर कोई शिकवा नहीं। जब तो बस आगे ही बढ़ते चले, क्योंकि हमें देश की रक्षा करना है जी, हमारी जान की परवाह नहीं की। तो खून से जख्मी बदन लब पर कोई शिकवा नहीं। खून से जख्मी बदन लब पर कोई शिकवा नहीं। इसलिए दिल में तिरंगे का बड़ा सम्मान है। बहुत बहुत इसलिए सम्मान है। वाह। इसलिए दिल में तिरंगे का बड़ा सम्मान है। ए वतन तुझ पर हमारा जानो दिल कुर्बान है। वाह। है हमारा खून शामिल इस चमन की खाक में जी। है हमारा खून शामिल इस चमन की खाक में। चीर कर देखो हमारे दिल में हिंदुस्तान है। वाह 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 मुकम्मल। ए वतन तुझ पर हमारा जानो दिल कुर्बान है। आखिरी पंक्तियां पेश कर रहा हूँ, समाप्त करे। ए वतन तुझ पर हमारा जानो दिल कुर्बान है। पाक से कह दो कि वो औकात में अपनी रहे। अरे पाक से कह दो कि वो औकात में अपनी रहे। पाक से कह दो कि वो औकात में अपनी रहे। सर कटाने को यहाँ शेरों की हम संतान है। वतन तुझ पर हमारा जानो दिल कुर्बान है। घोरों से लड़ते रहे जब तक थी तन में उनकी जान। घोरों से लड़ते रहे जब तक थी तन में उनकी जान। ए गनी बापू का हम पर ये बड़ा एहसान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गजलों में छिपाकर प्यार लाई हूँ। नवाजो प्यार से मुझको, अरे ओ जोधपुर वालों। प्यार से मुझको, अरे सेंट्रल बैंक वालों। खुदा के नेक बंदों के लिए दीदार लाई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। खुदा के नेक बंदों के लिए बहुत बढ़िया। दीदार लाई हूँ। दीदार लाई हूँ कि जिनकी ख्वाहिशों में दिल की दुनिया महक उठती है। कि जिनकी ख्वाहिशों में दिल की दुनिया महक उठती है। मोहब्बत का तुम्हारे वास्ते इजहार लाई हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहब्बत का, बहुत बढ़िया। मोहब्बत का तुम्हारे वास्ते इजहार लाई हूँ। मेरी बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, हिना जी बैठी हुई हैं, अभी मेनका जी मेरे पास में बैठी हुई थी। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह मुझे भरपूर मिला। मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। और चार पंक्तियाँ मैं नारी के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, महिलाओं के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। जहाँ मेरी बात आपको अच्छी लगे वहाँ मुझे तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है। मैं 4 पंक्ति रखती हूँ। मेनका दीदी आपके लिए, हिना जी, क्या रितु बात। जी।
मुझे मिलता है जो कुछ भी, मुझे मिलता है जो कुछ भी मैं दूना कर दिखाती हूँ। मुझे मिलता है जो कुछ भी मैं दूना कर दिखाती हूँ। मिलेगर एक मकान मुझको, मैं उसको घर बनाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे मिलता है जो कुछ भी मैं दूना कर दिखाती हूँ। मिलेगर एक मकान मुझको, मैं उसको घर बनाती हूँ। कि लेकर फूल एक तुमसे उसे बगिया बना डालूं। क्या बात है, क्या बात है। कि लेकर फूल एक तुमसे उसे बगिया बना डालूं। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को और सुंदर बनाती हूँ। क्या बात, क्या बात, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को और सुंदर बनाती हूँ। आज सुबह ही झा साहब का फोन आया कि पूर्णिमा जी आप आ तो रही है ना। मैंने कहा कि व्हेन आई कमिटेड वंस आई नेवर ब्रेक इट। अपने वादे पे 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच रखती हूँ, और जहां मेरी बात आपको अच्छी लगे मुझे तालियों से नवाजिएगा। और ये जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, पुरुषों के लिए उनकी तरफ से एक भेंट, 4 पंक्तियां आप घर लेके जाइएगा। किसी का दिल दुखाने का मैं इरादा नहीं करती। मेनका दीदी, किसी का दिल दुखाने का मैं इरादा नहीं रखती। मैं अपने पांव चादर से कभी ज्यादा नहीं रखती। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसी का दिल दुखाने का मैं इरादा नहीं रखती। मैं अपने पांव चादर से कभी ज्यादा नहीं रखती। बहुत छोटी सी दुनिया है, मेरी कुछ फर्ज हैं इसमें। निभा पाऊं न जो वादा, मैं वो वादा नहीं करती। क्या बात, क्या बात, बेहतरीन। निभा पाऊं न जो वादा, मैं वो वादा नहीं करती। एक परिचय में 4 पंक्तियां, मेरा नाम जैसे कि अदा है, मैं आप लोगों के बीच में रखती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आपके बीच में 4 पंक्तियां रखती हूँ, संभालिएगा। पहली बार पढ़ रही हूँ कि तरन्नुम में पढ़। बिल्कुल बिल्कुल, संभालिएगा, आप लोग संभालिएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं परिवार के बीच में सुना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लौट कर फूल पर फिर से आने लगे, लौट कर फूल पर फिर से आने लगे। ये भ्रमर झूम कर गीत गाने लगे। ये अदा की अदा है मेरे दोस्तों, ये अदा की अदा है मेरे दोस्तों। लोग मायूस थे मुस्कुराने लगे। क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। लोग मायूस थे मुस्कुराने लगे। आपकी बज़्म में आ गई है अदा, आपकी बज़्म में आ गई है अदा। देखते देखते छा गई है अदा। क्या बात है। आपको मुस्कुराते हुए देखकर, सर संभालिएगा, कि आपको मुस्कुराते हुए देखकर सोचती हूँ तुम्हें भा गई है अदा। क्या बात, बहुत बढ़िया। सोचती हूँ तुम्हें भा गई है अदा। बहुत धन्यवाद। मेरे गुरु मंच पर आसीन हैं, मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं वैसे गज़ल की विद्यार्थी हूँ, कुछ शेर मैं पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। एक गज़ल के चंद शेर मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगे आप नवाजिएगा। कि फिर तेरा एहसास हुआ है ऐसे ही, फिर तेरा एहसास हुआ है ऐसे ही, और हमने तुमको याद किया है ऐसे ही। फिर तेरा एहसास हुआ है ऐसे ही, हमने तुमको याद किया है ऐसे ही, और कुछ बातों की कोई वजह नहीं होती। ये जो ग्रुप जो मुझे तालियों से नहीं सुन पा रहा है, मैं ये शेर आप लोगों को समर्पित करती हूँ कि कुछ बातों की कोई वजह नहीं होती।
अपना तुमको मान लिया है ऐसे ही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ बातों की कोई वजह नहीं होती, अपना तुमको मान लिया है ऐसे ही। और तबीयत वबीयत सब कुछ ठीक हमारी है, तबीयत वबीयत सब कुछ ठीक हमारी है। हमने पीना छोड़ दिया है ऐसे ही। क्या कहें, क्या कहें? हमने पीना छोड़ दिया है ऐसे ही। कुछ बातों की कोई वजह नहीं होती, अपना तुमको मान लिया है ऐसे ही। और ठीक हुआ है ऐसे ही। बढ़िया बढ़िया। रोग हमारा ठीक हुआ है ऐसे ही। और बरसों पहले आया था इस दुनिया में। ये शेर मैं गालिब, कबीर और मीर को समर्पित करती हूँ कि बरसों पहले आया था इस दुनिया में, एक शायर से इश्क हुआ है ऐसे ही। एक शायर से इश्क हुआ है ऐसे ही। और दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। आपका गीत पढ़ रही स्वागत। कि ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा मायूस तन्हा रातों में, ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा। और जहाँ पर पांव थककर चूर होंगे, जहाँ पर END एंड लिखा होता है, उसे आखिरी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि END एफर्ट्स नेवर डाई। बढ़िया। जहाँ पर पांव थककर के विद्यार्थी बैठे हुए हैं कि मिलाया प्यार अगर रिश्तों में, थोड़ा केमिस्ट्री देखेगा सब, कि मिलाया प्यार अगर रिश्तों में थोड़ा, दिलों पर रंग फिर गहरा मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गहरा मिलेगा। और मोहब्बत की गणित कुछ भिन्न होगी। बहुत धन्यवाद। मोहब्बत की गणित कुछ भिन्न होगी, मोहब्बत की गणित कुछ और होगी। दिया उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, दिया उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और यही तो सोचकर सबसे मिली हूँ। झां साहब आपसे मिली हूँ, मेनका दीदी आपसे मिली हूँ, हिना जी आपसे मिली हूँ, रितु जी और जितने मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, यही तो सोचकर सबसे मिली हूँ। अदा कोई तुम्हें अपना मिलेगा, अदा बढ़िया बढ़िया अपना मिलेगा। बढ़िया बढ़िया। ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गीत पढ़ने का आदेश हुआ। स्वागत। मैं एक गीत पढ़कर अपनी जगह लूंगी। गीत की भूमिका में एक मुक्तक 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ आपके बीच में। एक स्त्री की संवेदना को देखिएगा। खिलाया जा भी सकता था, न जाने किसके हक में फैसला उसने किया होगा, न जाने किसके हक में फैसला उसने किया होगा। मोहब्बत करने वालों को मिलाया जा भी सकता था। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मिलाया जा भी सकता था। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी मोहब्बत आप लोगों को टच हो रही है। एक बार मुझे गीत का मन दे दीजिए आप लोग। मैं गीत ताली बजा के एक बार जबरदस्त स्वागत कीजिए। अगला गीत। पर किताबें खुली छोड़ आई, हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई। मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। और इसका बंद देखिएगा कि कभी दुश्मनों में थी शमशीर बनकर, कभी मैं रही आँख का नीर बनकर। कभी दुश्मनों में थी शमशीर बनकर, कभी मैं रही। मुझे दूर से देख लो तुम, रही हूँ तेरे घर की तस्वीर बनकर। गमों से गमों की हुई है सगाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। कोई दूर बंसी बजाता नहीं है, मिलन के कोई गीत गाता नहीं है। कोई दूर बंसी बजाता
खुशबू तो थोड़ी गुलाबों में रख दे, ये घाटा कभी तो हिसाबों में रख दे। रखा आँख में तुमने सबको बसा कर, अदा हमको दिल की किताबों में रख दे। कि चाहा मिलन था, मिली है जुदाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है। जी हूँ कि मुझे यहाँ याद किया जोधपुर में, राजस्थान में बहुत पढ़ा है मैंने, लेकिन जोधपुर में ये मेरी पहली हाजिरी है और बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश भैया ने भी वादा किया था कि अकबर ताज आपको मेरे शहर में जोधपुर में जरूर पढ़वाऊंगा, लेकिन वो बहुत बिजी रहते हैं। उनसे पहले मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। झा साहब की मोहब्बतें आपके दरमियान मुझे खींच के लाई है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आपके हंसते मुस्कुराते चेहरों को देख नहीं सकता हूं। आपकी जो तालियां है, आपकी जो दाद है, बस वही मेरी आंखों में रोशनी का काम करती है। दोस्तों, पूरा सदन एक मर्तबा ताली बजा के मुझे अनुमति दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कवि सम्मेलन की एक परंपरा होती है कि सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना से इसको शुरुआत की जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, ये अपनी महफिल है, लेकिन मैं 4 पंक्तियां मां के चरणों में रखना चाहता हूं। स्वागत है। पंक्तियां यूं देना चाहता हूं दोस्तों के, तुहे मशार दे दिल से, मैं ये इकरार करता हूं। क्या बात, बजा दीजिए तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अध्यक्ष महोदय साहब की इजाजत चाहता हूं, माफी चाहूंगा सर जी। तुहे मशार दे दिल से, मैं ये इकरार करता हूं और तू मुझसे प्यार करती है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। क्या बात, नमन करता हूं। बहुत क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। जन्म से ही मैं अकबर ताज एक सूरदास हूं माता, मैं अपने मन की आंखों से तेरा दीदार करना। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। नमन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर साहब, सारे लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। नमन कर, सारे लोग खड़े हो गए। मैं अपने मन की आंखों से तेरा दीदार करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, नमन करता हूं आपको जोधपुर वालों। फिर पंक्तियां देता हूं। शैलेश भैया ने, शैलेश लोढ़ा जी ने कहा था कि जब भी मेरे जोधपुर आए किसी के भी प्रोग्राम में, तो इसी मुक्तक से आप शुरुआत कीजिएगा। मैं वही मुक्तक से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। एक नेत्रहीन होने के नाते मैंने 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की है। मेरी सोच कहां तक पहुंची है, ये आपकी तालियां बताएगी मुझे। देखें, स्वागत है। मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। मुझे तू राम के जैसा, सोच देखना नेत्रहीन कवि की, या फिर लक्ष्मण बना देना। मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। क्या बात। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका,
मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमन करता हूँ, जोधपुर नमन करता हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरी संतान को भगवन मगर सर्वन बना देना। और देश के ताल्लुक से यहाँ पे अभी आपने रचनाएं सुनी, ये अकबर ताज 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता है। हमारे हजरत पैगंबर ने फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो, जिस देश में रहो, उससे मोहब्बत करो। और हमें कैसी मोहब्बत है बताना चाहता हूँ साहब। देखें दिनेश अगर बैठे हैं बड़े कवि, वतन से कैसी मोहब्बत है साहब। देखें कि इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ। इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ। इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ। ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूँ। क्या बात। हमारे खोलना हाथ, हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताज साहब बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सर। पूरी महफिल ताली बजा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमन करता हूँ साहब। जब ये पंक्तियां पढ़ता हूँ देशभक्ति की, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अकबर ताज आपको तो दिखाई नहीं देता है, आप देश में मर मिटने की बातें करते हैं, देश पे जान देने की बातें करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं वतन के लिए, आपको तो दिखाई नहीं देता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि एक अंधा कवि, एक नेत्रहीन कवि अपने देश के लिए क्या कर सकता है। स्वागत है। क्या बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। यासीन भाई शेर सुनिए, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है, और शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। क्या बात। मैं अंधा हूं मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूं कि वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस थोड़ी सी मोहब्बत है, थोड़ा सा हौसला आपका मिलना चाहिए। हालांकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, नमन करता हूं आपको कि वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। और बिल्कुल ताजा पंक्तियां कहने की कोशिश की सर, 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब। देखें स्वागत है। अंधेरा हूं मगर फिर भी वो उजियारा समझती है। एक ही औरत हो सकती है ऐसी। देखें आखिरी पंक्ति पे आपकी मोहब्बतें चाहूंगा। अंधेरा हूं मगर फिर भी वो उजियारा समझती है। क्या बात। और बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा समझती है। मेरी आंखों से ओझल है सितारों की चमक, लेकिन अरे मेरी माँ